कहीं न कहीं सबको यह एहसास हो चुका है कि जिस इंसान को हल्के में लिया गया था वह उतना हल्का था ही नहीं। फर्क बस इतना है कि यह बात अब खुलकर नहीं कही जा रही, इसे निगाहों में छुपाया जा रहा है। आज जो घूरना है वह जिज्ञासा का नहीं है, वह असहजता का है। लोग आपको देख रहे हैं पर खुद से नजरें चुरा रहे हैं। आपके बारे में जो कहा गया था वह एक राय नहीं थी, वह एक उम्मीद थी। उम्मीद यह कि आप दब जाएंगे, आप उलझेंगे, आप अपनी ही सफाई में उलझकर खुद को कमजोर कर देंगे। लेकिन आज की स्थिति ने उस उम्मीद को ही उल्टा कर दिया है। आप न तो आवाज ऊंची कर रहे हैं न ही सिर झुका रहे हैं, आप बस अपनी जगह पर खड़े हैं। और कई बार इंसान का अपनी जगह पर खड़ा रहना सामने वाले की पूरी कहानी को झूठा साबित कर देता है। यह बात अब लोगों को खटक रही है क्योंकि वे जिस प्रतिक्रिया के इंतजार में थे वह मिली नहीं। उन्हें लगा था कि आप बेचैन होंगे, कि आपकी चाल बदलेगी, कि आपके चेहरे पर डर या सफाई दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप वैसे ही रहे, शांत, सीमित, अपने भीतर स्थिर। और यही स्थिरता अब उन्हें भीतर से जला रही है। बाहर से वे सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अंदर आग है। वो आग जो तब जलती है जब किसी का अनुमान गलत साबित हो जाए। आज कई लोगों को पहली बार यह समझ आ रहा है कि हर चुप्पी कमजोरी नहीं होती। कुछ चुप्पियां इसलिए होती हैं क्योंकि इंसान ने तय कर लिया होता है कि वह अपनी ऊर्जा गलत जगह खर्च नहीं करेगा। आपने भी वही किया है। आपने हर बात का जवाब देना बंद कर दिया है। आपने यह मान लिया है कि जो लोग सच समझना चाहेंगे वे शोर से नहीं, आपके व्यवहार से समझेंगे। और यही फैसला अब पूरे माहौल का संतुलन बदल रहा है। जो लोग पहले आपकी तरफ उंगली उठा रहे थे वही अब बातचीत में अटकने लगे हैं। उनकी बातों में पहले जैसी धार नहीं रही। वे बार बार वही घुमावदार बातें कर रहे हैं, मानो खुद को यकीन दिला रहे हों। क्योंकि जब झूठ को बार बार दोहराना पड़े तो सबसे पहले वही इंसान थकता है जो उसे ढो रहा होता है। और आज वही थकान उनके चेहरे, उनकी आंखों और उनके हाव भाव में साफ दिख रही है। आपके लिए यह समय किसी जीत का जश्न नहीं है, यह समय समझ का है। आपने भीतर ही भीतर यह तय कर लिया है कि आप किस तरह के इंसान बनकर आगे बढ़ेंगे। आप अब हर मौके पर अपनी सच्चाई साबित करने नहीं निकलते। आप जानते हैं कि जो सच होता है उसे टिके रहने के लिए शोर की जरूरत नहीं होती। आपका जीवन, आपका रवैया, आपकी निरंतरता, यही आपकी गवाही बन रही है। और यही वजह है कि आज लोग आपको सिर्फ देख नहीं रहे, आपको सिर्फ देख नहीं रहे, वे तौल रहे हैं। वे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे इतने शांत रह पा रहे हैं। क्योंकि जिस इंसान को भीतर से खोखलापन होता है वह इतनी देर तक सीधा नहीं खड़ा रह सकता। यह एहसास अब धीरे धीरे उनके भीतर उतर रहा है। और जब यह उतरता है तो वही लोग जो आपको गलत कह रहे थे खुद सवालों के घेरे में आने लगते हैं, बिना किसी ने उन्हें कुछ कहे। आज की ऊर्जा साफ इशारा दे रही है, यह खेल अब शब्दों का नहीं रहा, यह खेल अब स्थिति का है। और इस स्थिति में बिना बोले, बिना भिड़े, बिना समझाए आप भारी पड़ रहे हैं। अब माहौल थोड़ा और बदल चुका है। जो पहले सिर्फ निगाहें थीं, अब उनमें बेचैनी घुलने लगी है। लोग आपको देख तो रहे हैं, लेकिन अब उनके देखने का अंदाजा अलग है, जैसे वे कुछ पकड़ना चाहते हों। कोई कमी, कोई दरार, कोई ऐसा पल जहां वे खुद से कह सके कि हां यही तो था। मगर उन्हें कुछ मिल नहीं रहा। आप न तो बिखर रहे हैं, न ही अपनी राह से हट रहे हैं। और जब किसी इंसान से उसकी उम्मीदें टूटती हैं तो सबसे पहले उसका धैर्य टूटता है। वही धैर्य अब उनके भीतर से खिसकता दिख रहा है। अब बातें पहले जैसी सीधी नहीं रही। कुछ लोग आधी बात कहकर रुक जाते हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा समझाने लगते हैं, और कुछ ऐसे पेश आते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि उनके हाव भाव सब कुछ बोल रहे होते हैं। यह वही लोग हैं
जिन्होंने कभी आपकी स्थिति को हल्का समझ लिया था। उन्होंने सोचा था कि अगर दबाव बढ़ेगा तो आप अपने आप कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन आज दबाव उन पर है, क्योंकि जिस इंसान को वे निशाना बना रहे थे वह अब उनके नियंत्रण से बाहर खड़ा है। आपने एक बहुत बड़ा बदलाव भीतर ही भीतर किया है। आपने प्रतिक्रिया को अपनी आदत बनाना छोड़ दिया है। पहले जहां आप सोचते थे कि जवाब देना जरूरी है, अब वहां आप रुक जाते हैं। आप समझ चुके हैं कि हर सवाल सच्चाई जानने के लिए नहीं पूछा जाता। कुछ सवाल सिर्फ आपको अस्थिर करने के लिए उछाले जाते हैं। और जब आपने उन सवालों को नजरअंदाज करना शुरू किया, तब बहुतों की रणनीति हवा हो गई, क्योंकि उनका पूरा खेल आपकी उलझन पर टिका था। आज कई लोग अपने भीतर एक अजीब सा डर महसूस कर रहे हैं, बिना नाम का डर। उन्हें यह साफ नहीं पता कि वे किस बात से परेशान हैं, बस इतना पता है कि चीजें उनके हाथ से फिसल रही हैं। आप अब उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां आपकी चुप्पी जवाब बन जाती है। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी सामने वाला अपने शब्दों में उलझ जाता है। आप कुछ करते नहीं, खेरफा बात कर औफपारी एक्स आभार, फिर भी दूसरे को लगता है कि उसने कुछ गलत कर दिया है। यह स्थिति बहुत असहज होती है उन लोगों के लिए जो हमेशा नियंत्रण में रहना चाहते हैं। अब रिश्तों के भीतर भी हलचल है। कुछ लोग दूरी बना रहे हैं, कुछ अचानक ज्यादा पास आने की कोशिश कर रहे हैं। यह पास आना भरोसे का नहीं है, यह जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश है। वे यह जानना चाहते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, अगला कदम क्या होगा, आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने अपने मन के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बाहर से आप सामान्य दिखते हैं, मगर भीतर आपने एक सीमा खींच दी है, और यही सीमा अब आपकी सुरक्षा बन चुकी है। आपका जीवन बाहर से बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन अंदर एक गहरी स्थिरता बन चुकी है। आप अब अपने समय को हल्की बातों में खर्च नहीं करते। आप चुनते हैं कि कहां रुकना है और कहां चुपचाप आगे बढ़ जाना है। यही चुनाव आपको उस जगह पर ले आया है जहां आपकी मौजूदगी अपने आप भारी हो जाती है। लोग आपके ताना है, ये बातरा आपको आपके अलका है और देखकर कुछ महसूस करते हैं, लेकिन उसे शब्द नहीं दे पाते, क्योंकि जो ताकत शोर से नहीं आती उसे समझाना आसान नहीं होता। अब वही लोग जो आपको कम आंक रहे थे, अपने ही फैसलों पर शक करने लगे हैं। वे सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने जल्दबाजी तो नहीं कर दी, कहीं उन्होंने गलत आदमी को चुनौती तो नहीं दे दी। और यह शक बाहर नहीं दिखता, लेकिन भीतर बहुत तेज होता है। यही वजह है कि उनकी ऊर्जा अस्थिर है, उनकी बातों में तालमेल नहीं है और उनके व्यवहार में एक बनावटीपन आ गया है। वे खुद नहीं समझ पा रहे कि उन्हें कैसे संभालना है। इस हिस्से की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि आपने लड़ाई नहीं चुनी, लेकिन आप हार भी नहीं रहे। आपने बस अपने आप को केंद्र में रखा है, और जब कोई इंसान अपने केंद्र में आ जाता है तो बाहर की हलचल उसे हिला नहीं पाती। आज आप उसी स्थिति में खड़े हैं, शांत, स्पष्ट और अपने रास्ते पर। बाकी लोग बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह बदलाव कब और कैसे हो गया। अब स्थिति वहां पहुंच चुकी है जहां बातें कम और भाव ज्यादा बोलने लगे हैं। लोग अब खुले तौर पर कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उनके व्यवहार में एक अजीब सी असहजता उतर आई है। पहले जो आत्मविश्वास दिखता था वह अब बनावटी लगने लगा है। वे आपके सामने सामान्य रहने की कोशिश करते हैं, मगर भीतर कहीं न कहीं यह डर बैठ चुका है कि उन्होंने आपको गलत समझा था, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने दबाने की कोशिश की वह न तो पीछे हटा, न ही टूटकर बिखरा, और यह बात उन्हें भीत र से हिला रही है। आप अब उस स्थिति में हैं जहां आपकी मौजूदगी खुद एक बयान बन गई है। आप किसी कमरे में आते हैं तो माहौल बदलता है, लेकिन शोर से नहीं, चुप्पी से। लोग अपने शब्द चुनने लगते हैं, अपनी बातें अधूरी छोड़ देते हैं या फिर अचानक विषय बदल देते हैं। यह सब अनजाने में होता है।
क्योंकि आपके भीतर जो संतुलन है वह उन्हें आईना दिखा रहा है। वे उस आईने से बचना चाहते हैं क्योंकि उसमें उनकी जल्दबाजी, उनकी जलन और उनकी गलत गणनाएं साफ दिख रही हैं। अब यह भी साफ हो रहा है कि जो लोग कभी आपको कमजोर समझते थे वे दरअसल आपकी सहनशीलता को आपकी सीमा समझ बैठे थे। उन्हें लगा था कि आप सब कुछ सह लेंगे, सब कुछ चुपचाप झेल लेंगे और वहीं रुके रहेंगे। लेकिन आपने सहा जरूर, रुके नहीं। आपने भीतर ही भीतर रास्ता बदला और यही बदलाव उन्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि आपने न कोई घोषणा की, न कोई चेतावनी दी, आप बस आगे बढ़ गए। कुछ लोगों को यह बात खास तौर पर चुभ रही है कि आपने मौका होते हुए भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे चाहते थे कि आप कुछ कहें ताकि वे उस बात को मोड़ सकें, बिगाड़ सकें, अपने हिसाब से पेश कर सकें। लेकिन आपकी खामोशी ने उन्हें वह हथियार ही नहीं दिया। अब वे खुद अपने शब्दों के बोझ तले दबते जा रहे हैं। जितना वे बोलते हैं उतना ही खोखले लगने लगते हैं और जितना आप चुप रहते हैं उतना ही ठोस महसूस होते हैं। आपके भीतर अब एक साफ समझ बैठ चुकी है, कौन साथ है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा था। यह समझ आपको कड़वा नहीं बना रही बल्कि हल्का बना रही है। आपने अपने मन से वह उलझन निकाल दी है जो आपको बार बार पीछे खींचती थी। अब आप हर चेहरे से उम्मीद नहीं रखते, हर रिश्ते से जवाब नहीं मांगते और यही स्वतंत्रता आपकी चाल में दिख रही है। लोग देख रहे हैं कि आप बिना किसी सहारे के भी संतुलित हैं। अब जो लोग आपको घूर रहे हैं वे दरअसल अपने भीतर उठती बेचैनी को संभाल नहीं पा रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर आपने कुछ गलत किया होता तो असर दिखता, लेकिन असर दिख नहीं रहा। आपका जीवन अपनी गति से चल रहा है, आपकी प्राथमिकताएं साफ हैं, आपका व्यवहार वैसा ही है जैसा हमेशा रहा, संयमित, सीमित और सधा हुआ। और यही निरंतरता उनकी कहानी को कमजोर कर रही है। इस हिस्से में ऊर्जा बहुत साफ है। आपने किसी को हराने की कोशिश नहीं की, लेकिन आपने खुद को खोने से मना कर दिया। आपने तय कर लिया कि आप अपनी शांति किसी भी बहस के बदले नहीं देंगे। और जब कोई इंसान यह फैसला कर लेता है तब बाहर की हलचल अपने आप छोटी पड़ जाती है। अब लोग यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कैसे इतने स्थिर रह पा रहे हैं, और यही सवाल उन्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर चाहें तो अगला हिस्सा और भी गहराई में जाएगा, जहां यह साफ होगा कि यह स्थिति आगे चलकर कैसे पूरी तरह पलटने वाली है, बिना किसी शोर, बिना किसी टकराव के। अब बात उस मोड़ पर आ चुकी है जहां शोर लगभग थक चुका है, लेकिन असर गहराने लगा है। पहले लोग बोलते थे और आपको देखते थे, अब वे बोलते बोलते रुक जाते हैं और फिर आपको देखते हैं, जैसे उन्हें खुद ही समझ नहीं आ रहा कि अगला वाक्य कहां ले जाएगा। क्योंकि हर बार जब वे कुछ तय करके बोलने की कोशिश करते हैं, आपके भीतर की स्थिरता उनके अनुमान को काट देती है। आपने किसी का विरोध नहीं किया, फिर भी उनकी बात टिक नहीं पाई, और यही स्थिति उन्हें अंदर से बेचैन कर रही है। अब उनके भीतर एक अलग तरह की तुलना चल रही है। वे आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी स्थिति से तौल रहे हैं। वे देख रहे हैं कि दबाव में कौन बिखरा और कौन सधा रहा, और इस तुलना में बिना कुछ बोले, बिना किसी प्रदर्शन के आप अलग दिख रहे हैं। यही वजह है कि कुछ लोग अब अचानक नरम हो गए हैं और कुछ जरूरत से ज्यादा सख्त। नरमी अपराध बोध से आती है और सख्ती डर से। दोनों ही इस बात का संकेत हैं कि अंदर कुछ हिल चुका है। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग अब आपकी मौजूदगी में खुद को साबित करने की कोशिश करने लगे हैं। वे ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा हंसते हैं, ज्यादा एक्टिव दिखते हैं। यह आत्मविश्वास नहीं है, यह असहजता है। क्योंकि जब सामने वाला शांत होता है तो अस्थिर आदमी अपने शोर से खुद को ढकने की कोशिश करता है, और जितना वह खुद को ढकता है उतना ही उसकी दरारें दिखने लगती हैं। आप अब उस अवस्था में हैं
जहां आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सही हैं। आप यह भी साबित नहीं कर रहे कि वे गलत हैं। आपने यह लड़ाई ही छोड़ दी है कि कौन क्या समझ रहा है। आपने अपने भीतर यह तय कर लिया है कि आप अपनी ऊर्जा उस दिशा में लगाएंगे जहां उसका उपयोग होगा, न कि वहां जहां वह सिर्फ जलाई जाएगी। यही निर्णय आपको हल्का नहीं बल्कि ज्यादा केंद्रित बना रहा है। अब कुछ लोग जो पहले बहुत पास थे, धीरे धीरे दूरी बना रहे हैं। यह दूरी नफरत से नहीं है, यह असहजता से है। उन्हें आपकी आंखों में अब वह पुरानी उपलब्धता नहीं दिखती। आप हर भावनात्मक खींचतान में नहीं उतरते। आप हर संकेत को पकड़कर जवाब नहीं देते। और यह बदलाव उन्हें असुरक्षित बना रहा है, क्योंकि वे उस संस्करण के आदी थे जो तुरंत प्रतिक्रिया देता था, जो खुद को समझाने में थक जाता था। वह संस्करण अब यह नहीं है। अब माहौल में एक अजीब सी चुप्पी फैल रही है। यह चुप्पी डर की नहीं है, यह निरीक्षण की है। लोग अब सुनने लगे हैं, दोहराने से पहले रुकने लगे हैं। कुछ बातें जो पहले मजाक में उड़ जाती थीं, अब गंभीर लगने लगी हैं। और कुछ आरोप जो पहले तेज थे, अब फीके पड़ रहे हैं। क्योंकि जब समय बीतता है और असर नहीं दिखता, तो कहानी खुद सवालों में आ जाती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय यह है कि आप अपनी दिनचर्या से नहीं डिगे। आपने अपने काम, अपने मुंह ल्यों, अपने व्यवहार में कोई बनावटी बदलाव नहीं किया। यही निरंतरता धीरे धीरे लोगों के मन में बैठ रही है। वे देख रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखता, लेकिन यहां असर उल्टा है। आप और स्थिर होते जा रहे हैं, और यही बात उन्हें भीतर से परेशान कर रही है। अब जो लोग आपको गलत कह रहे थे, वे दो हिस्सों में बंटने लगे हैं। कुछ चुप हो गए हैं। आपको कांग्रेस अथंदा है, पर गारो आपको क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि आगे बोलना जोखिम भरा हो सकता है। और कुछ जोर लगाने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अभी नहीं बोले तो उनकी बात हमेशा के लिए खो जाएगी। यह जोर लगाना उनकी सबसे बड़ी गलती बनता जा रहा है, क्योंकि जितना वे धक्का देते हैं, उतना ही लोग सवाल पूछने लगते हैं खामोशी में। भीतर ही भीतर आप इस समय किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे। आप किसी को काटकर अलग नहीं कर रहे। आप बस देख रहे हैं कि कौन खुद को कहां रखता है, और यह देखने की प्रक्रिया आपको साफ कर रही है। अब आप किसी से उम्मीद नहीं करते कि वह आपको समझे। आप जानते हैं कि सही लोग बिना समझाए भी समझ जाते हैं, और गलत लोग समझाकर भी नहीं समझते। यही स्वीकार आपके भीतर एक अजीब सी शांति लेकर आया है। अब कुछ लोग आपकी तरफ देखकर यह भी सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको गलत तरह से परखा था, शायद उन्होंने आपकी तरह से परखा था। अब एक अजीब सी शांति लेकर चुप्पी को डर समझ लिया था। शायद उन्होंने आपकी सहनशीलता को कमजोरी मान लिया था। और जब यह एहसास आता है, तो आदमी या तो सीखता है या टूटता है। सीखने वाले पीछे हट जाते हैं, टूटने वाले और ज्यादा शोर मचाते हैं। और दोनों ही रास्तों में आप केंद्र में नहीं रहते। इस हिस्से की सबसे गहरी बात यह है कि अब आप किसी भी प्रतिक्रिया से ऊपर उठ चुके हैं। आप यह कल करगी नहीं सोचते कि इससे लोग क्या कहेंगे। आप यह देखते हैं कि इससे आप कौन बन रहे हैं। और यही बदलाव असली है, क्योंकि जब आदमी बाहर की राय से अंदर की दिशा तय करना बंद कर देता है, तब कोई भी अफवाह उसे रोक नहीं पाती। अब माहौल धीरे धीरे साफ हो रहा है। कुछ चेहरे जो पहले साथ दिखते थे, अब अपने अपने रास्ते पर हैं। कुछ लोग जो पहले दूर थे, अब बिना कहे आपके करीब महसूस हो रहे हैं। यह कोई नाटकीय पल नहीं है, यह एक स्वाभाविक छनाई है। बिना घोषणा, बिना टकराव, बिना किसी को दोष दिए, बस समय अपना काम कर रहा है, और आप बस चलते जा रहे हैं। न तेज, न धीमे सटीक, न झुके हुए, न अकड़े हुए स्थिर। यही स्थिति आने वाले समय में सबसे ज्यादा बोलेगी, बिना आपकी आवाज के। अब जो चरण शुरू हो रहा है, वह पहले से अलग है।
यहां बातें बननी बंद हो रही हैं और मन खुलने लगे हैं, लेकिन आपके नहीं, उनके। क्योंकि आपने जिस तरह खुद को संभाल कर रखा है, उसने बहुतों को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया है। लोग अब यह नहीं सोच रहे कि आपके बारे में क्या कहा जाए, वे यह सोचने लगे हैं कि उन्होंने क्यों कहा था। यह फर्क छोटा नहीं है, यह वही फर्क है जहां खेल पलट जाता है बिना किसी घोषणा के। आप महसूस कर रहे होंगे कि कुछ लोग अब आपके सामने अजीब तरह से शांत हो गए हैं। न पहले जैसी गर्मजोशी, न पहले जैसा तंज। यह तटस्थता असल में उलझन है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आपसे कैसे पेश आए। पहले वे तय कर चुके थे कि आप किस खांचे में फिट होते हैं। अब वह खांचा टूट चुका है, और जब किसी का बनाया हुआ फ्रेम टूटता है तो वह आदमी असहज हो जाता है, क्योंकि उससे दोबारा सोचना पड़ता है। अब यह भी साफ दिखने लगा है कि जिन लोगों ने आपकी छवि पर सवाल उठाए थे, वे खुद ही उस सवाल के नीचे खड़े हो गए हैं, बिना किसी ने उंगली उठाए, बिना किसी ने जवाब मांगे। क्योंकि समय ने एक बहुत साधारण तुलना रख दी है, कौन स्थिर रहा और कौन बेचैन, कौन अपने शब्दों में उलझा और कौन अपने रास्ते पर चलता रहा। और इस तुलना में आप किसी कोशिश के बिना अलग दिखाई दे रहा हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत इस समय यह है कि आप अपने अंदर की थकान को बाहर नहीं लाए। आप टूट सकते थे, शिकायत कर सकते थे, अपनी कहानी हर किसी को सुना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी भावनाओं को निजी रखा। आपने अपने दर्द को तमाशा नहीं बनने दिया। और यही फैसला अब आपकी रीढ़ बन गया है। क्योंकि जो आदमी अपने घावों को सार्वजनिक नहीं करता, उसकी गरिमा अपने आप भारी हो जाती है। अब कुछ लोग आपके सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, बिना आपसे कुछ पूछे। वे सफाई दे रहे हैं, संदर्भ बदल रहे हैं, पुराने शब्दों को नए मतलब दे रहे हैं। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि उनकी बात अब वैसी मजबूत नहीं रही। जब इंसान सच पर खड़ा होता है तो उसे बार बार अपने वाक्य नहीं बदलने पड़ते, और जब झूठ पर खड़ा होता है तो हर दिन नई भाषा ढूंढनी पड़ती है। यही थकान अब उनकी चाल में दिख रही है। आप अब उस बिंदु पर हैं जहां आप किसी की मंशा को शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से पढ़ते हैं। कौन अचानक बहुत ज्यादा दोस्ताना हो गया, कौन बेवजह दूरी बनाने लगा, कौन आपकी मौजूदगी में असहज हो गया, ये सब संकेत हैं। और इन संकेतों को पढ़कर भी आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आपने किसी को आईना नहीं दिखाया, आपने बस नोट किया। और नोट करना अक्सर सबसे निर्णायक कदम होता है, क्योंकि उससे फैसले सफल होते हैं। अब माहौल में एक अजीब सी धीमी गति है। चीजें तेजी से नहीं हो रही, लेकिन गहराई से हो रही हैं। पहले अफवाहें दौड़ती थीं, अब वे रुक रुक कर चल रही हैं। पहले लोग बिना सोचे बोलते थे, अब वे बोलने से पहले रुकते हैं। यह रुकना बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जब लोग रुकने लगते हैं तो सच को जगह मिलने लगती है, बिना किसी प्रचार के। आपकी दिनचर्या अब आपके लिए ढाल बन चुकी है। आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों में मौजूद हैं, अपने फैसलों में स्पष्ट हैं। आपने यह नहीं बदला कि लोग क्या कह रहे हैं, आपने यह बदला कि आप किसे सुन रहे हैं। और यही बदलाव आपको उस जगह पर ले आया है जहां बाहरी शोर आपको छू नहीं पाता। लोग यह देख रहे हैं, भले ही वे बोल नहीं रहे, आपको सारा के, अपने इस साला के, आपके सारा के, आपके सारा के, सारा के, सारा के, सारा के। लेकिन वे देख रहे हैं कि दबाव के बीच भी आपका संतुलन बना हुआ है। कुछ लोग अब यह मानने लगे हैं कि उन्होंने जल्दबाजी की थी। यह स्वीकार बाहर नहीं आएगा, लेकिन भीतर असर करेगा। वे अब आपके नाम के साथ वही आत्मविश्वास नहीं रखते जो पहले रखते थे। वे विषय बदल देते हैं, बात घुमा देते हैं या चुप हो जाते हैं। यह चुप्पी आपकी नहीं है, यह उनकी है। और यह चुप्पी इसलिए है क्योंकि अब उन्हें यकीन नहीं रहा कि वे सही दिशा में खड़े हैं।
आपके लिए यह समय किसी हिसाब किताब का नहीं है। आप यह तय नहीं कर रहे कि किसने क्या किया। आप यह देख आपकी सही दिशा कर रहे कि मात्रपण करने का कि समय किसी पात्रा है रहे हैं कि आज कौन क्या बन रहा है। और यही दृष्टि आपको आगे ले जा रही है। आपने अपने भीतर यह स्पष्ट कर लिया है कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, शांत, सधा हुआ, बिना अनावश्यक ड्रामे के। और जब यह स्पष्टता आ जाती है तो बहुत सारे लोग अपने आप बाहर हो जाते हैं। अब जो सबसे गहरी बात है वह यह कि आप अब अपनी ऊर्जा वापस अपने पास रख रहे हैं। आप हर नजर, हर टिप्पणी, हर फुसफुसाहट को महत्व नहीं दे रहे। आपने तय कर लिया है कि आपकी शांति किसी की असुरक्षा की कीमत नहीं चुकाएगी। और यही निर्णय आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा, क्योंकि जिन लोगों का खेल आपकी प्रतिक्रिया पर टिका था वे अब खेल नहीं खेल पा रहे। यह चरण किसी अंत का नहीं है, यह एक साफ शुरुआत का संकेत है। बिना शोर के, बिना घोषणा के, बिना किसी को हराए, आप बस अपनी जगह पर खड़े हैं और वही खड़ा रहना अब सबसे बड़ा बयान बन चुका है। अब माहौल में एक और परत खुलने लगी है, लेकिन यह परत शोर की नहीं है, यह परत अंदरूनी बेचैनी की है। लोग अब यह नहीं पूछ रहे कि क्या हुआ था, वे यह सोच रहे हैं कि क्यों हुआ था। और यह सवाल बहुत भारी होता है, क्योंकि यह बाहर नहीं उछलता, यह अंदर बैठकर धीरे धीरे असर करता है। आपने देखा होगा कि कुछ चेहरे अब पहले जैसे सहज नहीं रहे। उनकी हंसी में खिंचाव है, उनके शब्दों में सावधानी है, और उनकी आंखों में एक ऐसा हिसाब चल रहा है जिसे वे खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। आप इस समय किसी भी तरह का प्रदर्शन नहीं कर रहे। आप न तो खुद को ऊंचा दिखाने की कोशिश में हैं, न ही किसी को नीचा साबित करने में। आपने बस अपने भीतर यह तय कर लिया है कि आप अपनी ऊर्जा कहां लगाएंगे और कहां नहीं। यही फैसला अब पूरे दृश्य को बदल रहा है, क्योंकि जिन लोगों को आपकी प्रतिक्रिया से ताकत मिलती थी वे अब खाली हाथ खड़े हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम क्या हो, क्योंकि आपने खेल का मैदान ही बदल दिया है। अब कुछ लोग आपकी मौजूदगी में जरूरत से ज्यादा सतर्क हो गए हैं। वे बात करते हुए शब्द तौलते हैं, मजाक करते हुए भी रुकते हैं, और कभी कभी तो बिना वजह ही चुप हो जाते हैं। यह डर नहीं है, यह असंतुलन है, क्योंकि जब किसी की बनाई हुई धारणा टूटती है तो वह आदमी खुद से असहज हो जाता है। आपने किसी को चुनौती नहीं दी, फिर भी उनकी तैयारी बेकार हो गई, और यह बेकार जाना ही उन्हें अंदर से खा रहा है। आपके भीतर अब एक अलग तरह की स्पष्टता है। आप हर चेहरे को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, आप हर रिश्ते को बचाने के लिए झुक नहीं रहे। आपने मान लिया है कि कुछ लोग आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं थे, बस रास्ते में मिले थे, और यह स्वीकार बहुत शांत है लेकिन बहुत पक्का भी। इसी वजह से आप अब हल्के नहीं लगते, आप सधे हुए लगते हैं। और यह सधापन उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो आपको भ्रमित देखना चाहते थे। अब बातें पहले जैसी नहीं फैल रही। पहले कोई कुछ कहता था और वह बिना रुके आगे बढ़ जाती थी। अब वही बात बीच रास्ते में अटक जाती है। कोई उसे आगे नहीं उठाता, कोई उसे आगे नहीं बढ़ाता। लोग सुनते हैं, फिर छोड़ देते हैं, और यह छोड़ देना बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि जब लोग किसी बात को छोड़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि उसका वजन कम हो चुका है। यह बदलाव आपके कारण नहीं है, यह आपके रवैये के कारण है। आपकी दिनचर्या अब एक तरह का संदर्भ बन गई है। लोग यह देख रहे हैं कि आप अपने काम में लगे हुए हैं, अपनी जिम्मेदारियों में स्थिर हैं, और अपने व्यवहार में एक जैसे हैं। आपने खुद को साबित करने के लिए कुछ अतिरिक्त नहीं किया, आपने बस वही किया जो आप हमेशा करते आए हैं। और यही निरंतरता अब सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि अगर कहानी सच होती तो कहीं ना कहीं असर दिखता, लेकिन असर दिख नहीं रहा, कम से कम वहां नहीं जहां दिखना चाहिए था।
कुछ लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने आपको समझने में जल्दबाजी की थी। यह एहसास वे जोर से नहीं कहेंगे, लेकिन उनके व्यवहार में झलकेगा। वे अब आपके नाम के साथ पहले जैसा भरोसा नहीं रखते, न ही पहले जैसा आरोप। वे बस सावधान हो गए हैं, और सावधानी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि आदमी अपने ही निष्कर्षों पर शक करने लगा है। आप अब उस जगह पर खड़े हैं जहां आप किसी भी तरह की सफाई से दूर हैं। आपने तय कर लिया है कि आप अपनी सच्चाई को शब्दों से नहीं, अपने स्थायित्व से दिखाएंगे, और यही स्थायित्व अब आपके आसपास की हवा को बदल रहा है। लोग आपके सामने ज्यादा बोलने से पहले सोचते हैं। वे अब हर बात को हल्के में नहीं उछालते, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि यहां कोई ऐसा खड़ा है जो बहाव में नहीं बहता। अब रिश्तों में एक स्वाभाविक छंटनी हो रही है। कोई नाटकीय टूटन नहीं, कोई बड़ा टकराव नहीं, बस धीरे धीरे दूरी और नजदीकी का संतुलन बदल रहा है। कुछ लोग बिना बताए पीछे हट रहे हैं, कुछ लोग बिना बताए पास आ रहे हैं। और यह प्रक्रिया बहुत शांत है, लेकिन बहुत सटीक भी, क्योंकि इसमें कोई जोर नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। सब कुछ अपने आप हो रहा है। इस हिस्से की सबसे अहम बात यह है कि आपने खुद को केंद्र में रखा है। आपने बाहरी राय को अपनी दिशा तय नहीं करने दी। आपने यह नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। आपने यह देखा कि आप किस तरह का इंसान बन रहे हैं, और यही चुनाव अब आपको एक अलग स्तर पर ले आया है। यह अफवाहें शोर बनकर नहीं टिकती। यह वे सिर्फ एक पुरानी आवाज की तरह दूर से आती हैं और फिर खो जाती हैं। अब यह समय किसी निष्कर्ष का नहीं है। देखा कि तारा अब एक हमें अब आपका तसल ओ अरबी तारी की कारा नाच का सलमे की कारा। यह समय स्थिर रहने का है। आप किसी को मनाने नहीं निकल रहे, न ही किसी को जवाब देने। आप बस अपनी जगह पर हैं, और वही जगह अब आपके लिए सबसे मजबूत ढाल बन चुकी है। लोग इससे समझ रहे हैं, भले ही वे मान नहीं रहे, और यही समझ धीरे धीरे पूरे दृश्य को बदल रही है। अगर आगे बढ़ें तो अगला हिस्सा दिखाएगा कि यह शांत स्थिति कैसे आने वाले समय में पूरी तरह आपकी ओर झुकने लगती है, बिना शोर, बिना टकराव। बस समय के साथ अब हालात उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां बाहर की हलचल कम है, लेकिन भीतर की उथल पुथल साफ महसूस की जा सकती है। जो लोग पहले बेफिक्री से बोल रहे थे, अब अपने ही शब्दों के बोझ से दबे हुए हैं। वे जानते हैं कि कुछ बदल गया है, लेकिन यह नहीं समझ पा रहे कि कैसे, क्योंकि आपने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, कोई घोषणा नहीं की, कोई मोर्चा नहीं खोला। आपने बस अपने भीतर एक रेखा खींच दी, और वही रेखा अब सब कुछ अलग कर रही है। अब आपकी मौजूदगी किसी सवाल की तरह नहीं, एक मानक की तरह देखी जा रही है। लोग तुलना कर रहे हैं खामोशी में, मन ही मन। वे यह देख रहे हैं कि दबाव में कौन खुद को संभाल पाया और कौन अपनी ही बातों में उलझ गया, और इस तुलना में आपकी चाल अलग दिख रही है। आप न तो तेज हुए, न धीमे पड़े। आपने अपनी गति नहीं बदली। यही बात उन्हें परेशान कर रही है, क्योंकि वे बदलाव की उम्मीद कर रहे थे, टूटन की, गिरावट की, या कम से कम घबराहट की। मगर उन्हें कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए यह सबसे असहनीय स्थिति है जब सामने वाला उनकी उम्मीद के मुताबिक बिखरता नहीं। ऐसे लोग अब अपने भीतर बहाने ढूंढ रहे हैं। वे खुद से कह रहे हैं कि शायद समय लगेगा, शायद असर बाद में दिखेगा। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज यह भी कह रही है कि शायद उन्होंने गलत अनुमान लगाया था, और यह शक उन्हें चुप कर रहा है। वे अब खुलकर कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उनका अगला वाक्य ही उन्हें कटघरे में न खड़ा कर दे। आपने गौर किया होगा कि कुछ बातचीत अब अचानक खत्म हो जाती हैं। कोई विषय अधूरा छोड़ दिया जाता है, कोई मजाक बीच में ही रुक जाता है। यह सब अनजाने में हो रहा है, क्योंकि माहौल बदल चुका है। अब हर बात पहले जैसी हल्की नहीं रही। लोग सोच रहे हैं कि क्या कहा जाए और क्या नहीं, और यह सोच ही इस बात का सबूत है कि आपकी स्थिरता असर कर रही है।
आपके भीतर अब एक अलग तरह की आजादी है। आप किसी की मंजूरी का इंतजार नहीं कर रहे। आप यह नहीं देख रहे कि कौन आपके साथ खड़ा है और कौन नहीं। आपने मान लिया है कि समय खुद यह साफ कर देगा, और यही भरोसा आपको सहज बनाए हुए है। आप किसी को खींचने या रोकने की कोशिश नहीं कर रहे। आप बस अपने रास्ते पर हैं, और यह सरलता बहुत परीकी भारी पड़ रही है। अब कुछ लोग आपकी ओर देखकर यह भी समझने लगे हैं कि आपने कुछ नहीं खोया, बल्कि आपने कुछ बचाया है, अपनी ऊर्जा, अपना संतुलन, अपनी पहचान। आपने वह नहीं दिया जो वे आपसे चाहते थे। आपने अपनी प्रतिक्रिया उन्हें सौंपने से मना कर दिया, और जब प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो खेल अपने आप ढीला पड़ने लगता है। यही कारण है कि अब उनकी कोशिशों में पहले जैसी धार नहीं है। वे थक रहे हैं धीरे धीरे, भीतर ही भीतर। आपका जीवन अब किसी कहानी का जवाब नहीं दे रहा, बल्कि खुद एक सच्चाई बन रहा है। आप वही कर रहे हैं जो जरूरी है, वही बोल रहे हैं जो सटीक है, और बाकी सब छोड़ दे रहे हैं। यह चयन आपको कठोर नहीं बना रहा, यह आपको साफ बना रहा है। और साफ इंसान को समझना मुश्किल होता है। तो मुश्किल होता है क्योंकि वह किसी भावनात्मक जाल में नहीं फंसता। अब रिश्तों में भी एक नया संतुलन बन रहा है। कुछ लोग जो पहले बहुत आगे थे अब पीछे हैं। कुछ लोग जो पहले किनारे थे अब पास महसूस होते हैं। यह कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं है, यह धीरे धीरे हुआ है, बिना शोर के। और यही धीमी प्रक्रिया सबसे टिकाऊ होती है, क्योंकि इसमें कोई दिखावा नहीं होता, कोई मजबूरी नहीं होती। इस चरण की सबसे बड़ी बात यह है कि आपने खुद को किसी नतीजे से नहीं बांधा। आप यह इंतजार नहीं कर रहे कि कौन सही साबित होगा। आप यह देख रहे हैं कि आप किस तरह के इंसान बने रहना चाहते हैं, और यही सोच आपको आगे ले जा रही है। अब आप किसी बहस का हिस्सा नहीं हैं। आप उस जगह पर खड़े हैं जहां बहसें खत्म होने लगती हैं। आगे का रास्ता अब साफ है, भले ही पूरी तरह दिखाई ना दे, लेकिन इतना तय है कि जो शोर था वह पीछे छूट चुका है। अब जो बचेगा वही टिकेगा। और इस शांति में, बिना किसी संघर्ष के, आपकी स्थिति अपने आप मजबूत होती जा रही है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह पहले से कहीं ज्यादा गहरी और निर्णायक है, लेकिन बाहर से देखने पर यह लगभग अदृश्य लगती है। यह वह अवस्था है जहां हालात शोर नहीं मचाते, बल्कि अंदर बैठकर लोगों की सोच को बदलते हैं। जिन लोगों को पहले लगता था कि समय उनके पक्ष में है, वे अब महसूस करने लगे हैं कि समय चुपचाप दिशा बदल चुका है। वे आपको देखकर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनके भीतर एक तुलना चल रही है, एक ऐसी तुलना जिसमें शब्द नहीं, हालात बोलते हैं। और यही तुलना उन्हें असहज कर रही है, क्योंकि इसमें कोई बहस जीतने का मौका नहीं है। आपने अब पूरी तरह यह स्वीकार कर लिया है कि हर मोर्चे पर खड़े होना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां तभी जीती जाती हैं जब उन्हें लड़ा ही न जाए। यह समझ आपके व्यवहार में उतर चुकी है। आप पहले की तरह हर कुचने में अब हर पूरी तरह माहौल को पढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे। हर चेहरे के पीछे की मंशा पकड़ने में अपनी ऊर्जा नहीं जला रहे। आप बस उपस्थित हैं, पूरी तरह, लेकिन सीमित। और यही सीमित उपस्थिति अब बहुतों को बेचैन कर रही है। आप उपस्थित हैं और साने लाज़मी केम की उन्हें कहा अपनी ऊर्जा के लिए, क्योंकि वे उस पुराने आप को ढूंढ रहे हैं जो हर हलचल पर प्रतिक्रिया देता था। अब बातचीत में एक नया पैटर्न दिखने लगा है। लोग बात शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, जैसे उन्हें अचानक एहसास हो गया हो कि आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है। यह डर नहीं है, यह चेतना है। यह वह चेतना है जो तब आती है जब आदमी समझ जाता है कि सामने वाला अब भावनात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है। आपने खुद को बंद नहीं किया है। वह चेतना है अब आदमी समझ जाता है जो 200 दूसरा जीता है। आपने खुद को सुरक्षित किया है, और यह अंतर बहुत बड़ा है, क्योंकि बंद इंसान कठोर होता है और सुरक्षित इंसान स्थिर।
आपकी स्थिरता अब माहौल पर हावी हो रही है। कुछ लोग अब अपने भीतर यह सवाल लेकर घूम रहे हैं कि अगर वे सच में सही थे तो फिर आपको असर क्यों नहीं पड़ा। यह सवाल बाहर नहीं आता, लेकिन अंदर बार बार उठता है, और यही अंदर उठने वाला सवाल धीरे धीरे उनके आत्मविश्वास को खा रहा है। वे अब उतनी आसानी से किसी बात पर अड़े नहीं रह पाते। वे अपने ही शब्दों पर वापस सोचने लगे हैं। यह वही स्थिति है जहां झूठ अपना ही बोझ बना जाता है, क्योंकि उसे संभालने के लिए लगातार मानसिक मेहनत चाहिए होती है। आपके लिए यह समय किसी तरह की आत्मसंतुष्टि का नहीं है। आप यह नहीं सोच रहे कि देखो, अब उन्हें समझ आ रहा है। आपने खुद को उस स्तर से ऊपर उठा लिया है जहां दूसरों की समझ आपकी शांति तय करे। आप जानते हैं कि कुछ एहसास समय लेते हैं और कुछ लोग कभी नहीं समझते। आपने दोनों को स्वीकार कर लिया है, और यह स्वीकार आपके भीतर एक गहरी स्थिरता ले आया है जो बाहर से शांत दिखती है लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। अब रिश्तों में एक स्वाभाविक स्पष्टता आ रही है। कोई नाटकीय बातचीत नहीं, कोई बड़े फैसले नहीं, बस एक साफ एहसास कि कौन सहज है और कौन नहीं। जो लोग आपके साथ सहज नहीं हैं, वे खुद को धीरे धीरे अलग कर रहे हैं। जो लोग बिना शर्त सहज हैं, वे बिना किसी घोषणा के पास बने हुए हैं। यह चयन आप नहीं कर रहे, यह अपने आप हो रहा है, और यही अपने आप होने वाली प्रक्रियाएं सबसे सच्ची होती हैं, क्योंकि इनमें कोई जोर नहीं होता। आप अब उस बिंदु पर हैं जहां आप किसी भी स्थिति को तुरंत नाम नहीं देते। आप हर चीज को अच्छा या बुरा ठप्पा लगाकर खारिज नहीं करते। आप बस उसे देखते हैं, समझते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। यह क्षमता बहुत कम लोगों में होती है, और यही क्षमता आपको भीड़ से अलग कर रही है। लोग इसे समझ नहीं पा रहे, लेकिन महसूस जरूर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप अब किसी पकड़ में नहीं आते, न भावनात्मक न मानसिक। अब माहौल में जो शांति है वह खाली नहीं है, यह भरी हुई शांति है। इसमें बहुत कुछ सुलझ चुका है, भले ही बोला न गया हो। आपने अपने भीतर कई दरवाजे बंद कर दिए हैं, डर के, सफाई के, साबित करने के। और जब ये दरवाजे बंद होते हैं तब बाहर की आवाजें अपने आप धीमी पड़ जाती हैं। लोग अब आपके सामने ज्यादा सोचकर बोलते हैं, और कई बार बोलते ही नहीं। यह चुप्पी दबाव की नहीं है, यह हिस्स कैसी है कि सामने लोग और कई बार बोलते हैं। यह सम्मान की शुरुआत है। इस चरण की सबसे गहरी सच्चाई यही है कि आप अब किसी प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं कर रहे। आप किसी नतीजे से चिपके नहीं हैं। आपने अपनी चाल को स्थिर रखा है, और स्थिर चाल समय के साथ बहुत दूर तक जाती है। जो लोग जल्दबाजी में थे वे अब पीछे उठ रहे हैं। जो लोग शोर में थे वे अब थक रहे हैं, और आप बस अपनी गति में आगे बढ़ रहे हैं, बिना किसी को पीछे धकेले, बिना किसी को खींचे। आगे जो आएगा वह किसी अचानक मोड़ की तरह नहीं आएगा। वह एक स्वाभाविक परिणाम की तरह आएगा, जैसे चीजें खुद अपनी जगह बैठ रही हों। और उस समय बिना किसी घोषणा के यह साफ हो जाएगा कि किसने खुद को संभाला और किसने हालात को। अभी के लिए यह शांत स्थिरता ही सबसे बड़ा संकेत है कि खेल अब आपके नियंत्रण में नहीं, बल्कि आपकी शांति में है। अब दृश्य में जो बदलाव दिख रहा है वह बहुत सूक्ष्म है, लेकिन उसका असर दूर तक जाएगा। यह वह अवस्था है जहां लोग आपकी तरफ देखना तो चाहते हैं, पर सीधे देख नहीं पाते। उनकी निगाहें आप तक आकर ठहरती नहीं, बल्कि लौट जाती हैं, जैसे उन्हें भीतर ही भीतर एहसास हो गया हो कि अब यहां कुछ पकड़ में नहीं आएगा। पहले जहां वे आपको किसी स्थिति में फंसा हुआ देखना चाहते थे, अब वे आपको किसी ढांचे में रख ही नहीं पा रहे। और जब किसी इंसान को वर्गीकृत न किया जा सके, तब वह दूसरों के लिए असहज हो जाता है। यही असहजता अब हवा में है। आपके भीतर अब एक ठहराव है जो न जड़ता है न दूरी, यह चयन है।
आपने तय कर लिया है कि आप किस तरह की बातचीत में उतरेंगे और किस तरह की चुप्पी में रहेंगे। यह फैसला आपको सख्त नहीं बनाता, बल्कि साफ बनाता है। लोग यह साफपन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब आप उनके शब्दों के पीछे नहीं भागते। वे जो कहते हैं आप उसे वहीं छोड़ देते हैं, और जो नहीं कहते आप उसे जबरदस्ती खींचकर बाहर नहीं लाते। यही संतुलन अब आपके आसपास के माहौल को बदल रहा है। कुछ लोग अब आपको देखकर अपने भीतर एक अजीब सी जल्दबाजी महसूस करते हैं, जैसे उन्हें कुछ साबित करना हो, कुछ कह देना हो, कुछ सही ठहरा देना हो। लेकिन यह जल्दबाजी अब काम नहीं आ रही, क्योंकि आप प्रतिक्रिया नहीं देते, आप रुकते हैं। और रुकना अक्सर सबसे बड़ा कट होता है, क्योंकि वह सामने वाले की लय तोड़ देता है। वे सोचते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे, आप पीछे हटेंगे, आप पलटकर कुछ कहेंगे, लेकिन आप अपनी जगह पर रहते हैं, और यही उनकी गणनाओं को बेकार कर देता है। अब बातचीत में एक नया रंग उभर रहा है। अधूरी पंक्तियां, बदले हुए विषय, अचानक खत्म हो जाने वाली बातें। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग अपने शब्दों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। वे जानते हैं कि अगर वे ज्यादा बोले तो खुद ही फंस सकते हैं। यह डर नहीं, यह आत्मसंयम है। वह आत्मसंयम जो तब आता है जब आदमी समझ जाता है कि सामने वाला अब भावनात्मक दबाव में नहीं आएगा। आपने अपने भीतर वह जगह बना ली है जहां उकसावे टिकते नहीं। आपके जीवन की गति अब किसी चर्चा के हिसाब से नहीं चल रही। आप अपनी किसी मार के नहीं वाले में आप अपनी बना ले हैं, जहां बाइक अपनी तरवाद अपने करेंगे, अब अपनी प्राथमिकताओं में साफा हैं। आप जानते हैं कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, और यह दिशा किसी की राय से तय नहीं होती। यही स्पष्टता अब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लोग यह देख रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों में स्थिर हैं, अपने काम में लगे हुए हैं और अपने व्यवहार में एक जैसे हैं। यह निरंतरता उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है, क्योंकि यह किसी कहानी से नहीं, एक सच्चाई से मेल खाती है। कुछ लोग अब अपने भीतर यह मानने लगे हैं कि उन्होंने समय से पहले निष्कर्ष निकाल लिया था। यह स्वीकार बाहर नहीं आता, लेकिन उनके व्यवहार में दिखता है। वे अब आपके नाम के साथ वही धार नहीं रखते, वही आत्मविश्वास नहीं रखते। वे सावधान हो गए हैं, और सावधानी अक्सर इस बात का संकेत होती है कि आदमी अपने ही फैसलों पर दोबारा नजर डाल रहा है। आपने उन्हें यह करने के लिए मजबूर नहीं किया, आपने बस उन्हें अकेला छोड़ दिया। अब रिश्तों में एक शांत पुनर्संरचना हो रही है। कोई टूट फूट नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, बस दूरी और नजदीकी अपने अपने स्तर पर बैठ रहे ई है। कुछ लोग जो पहले बहुत आगे थे अब खुद ही पीछे हट रहे हैं। कुछ लोग जो किनारे थे अब बिना बोले पास बने हुए हैं। यह बदलाव किसी रणनीति का परिणाम नहीं है, यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा बचाने लगते हैं तो वही लोग टिकते हैं जो उसे सम्मान देते हैं। आप अब उस जगह पर हैं जहां आप किसी भी बात को तुरंत सही या गलत ठहराने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप जानते हैं कि समय अपने आप बहुत कुछ साफ कर देता है, और यही भरोसा आपको सहज बनाए रखता है। आप किसी को पकड़ने या छोड़ने की हड़बड़ी में नहीं हैं। आप बस देखते हैं, और देखने की यह आदत आपको उन जगहों से बचा रही है जहां पहले आप उलझ जाया करते थे। इस हिस्से की सबसे अहम बात यह है कि आपने अपनी शांति को सौदे में नहीं लगाया। आपने यह नहीं कहा कि अगर वे इस अहम बात करते थे, मान लें, तो आप शांत रहेंगे। आपने शांति को शर्तों से बाहर निकाल लिया है, और जब शांति बिना शर्त हो जाती है तब बाहर का शोर अपने आप छोटा पड़ जाता है। लोग यह महसूस कर रहे हैं, भले ही वे इसे शब्द न दें। वे समझ रहे हैं कि यह कोई ऐसा है जो बहाव में नहीं बहता। आगे जो होगा वह किसी अचानक जीत की तरह नहीं आएगा,
वह एक स्थायी स्थिति की तरह बनेगा जहां आपकी मौजूदगी अपने आप पर्याप्त होगी। अभी के लिए यह लंबा, शांत, स्थिर चरण ही सबसे बड़ा संकेत है कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां कम लोग पहुंच पाते हैं, अपने भीतर की स्पष्टता। और जब यह स्पष्टता आ जाती है तब बाकी सब अपने आप अपनी जगह बैठने लगता है। अब बस एक बात रह जाती है और वह किसी शोर के साथ नहीं आती। यह एहसास धीरे से बैठता है कि आपने खुद को किसी भी कहानी का मोहरा बनने से बचा लिया। लोग अब जो भी कहें वह आपकी दिशा तय नहीं करता। आपकी चाल साफ है, आपकी सीमाएं तय हैं और आपकी शांति अब किसी की राय पर निर्भर नहीं रही। जो देखने वाले थे वे देख चुके, जो समझने वाले थे वे समझ चुके, और जो नहीं समझ पाए वे अब आपकी जिंदगी के फैसलों का हिस्सा भी नहीं हैं। यहां कोई जीत का ऐलान नहीं है, कोई तालियां नहीं है, बस एक स्थिर स्थिति है जहां आप बिना किसी डर के आगे बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको गलत साबित करने की कोशिश की थी वे अब खुद अपने सवालों के साथ खड़े हैं और आप अपने रास्ते पर हैं बिना पीछे देखे। यही इस पूरी कहानी का असली अंत नहीं बल्कि असली शुरुआत है।